हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हिमांशु अपने यूट्यूब चैनल आई सॉल्यूशन हिमांशु में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टोमेट्रिस्ट स्टूडेंट के इम्पोर्टेंट सिलेबस के टॉपिक के बारे में, जो कि आपको इस टॉपिक को जानना बहुत ही ज़रूरी। यदि आपका इतने टॉपिक्स पूरी तरह से क्लियर हैं और आपका हर एक चीज़ में इतने टॉपिक्स में प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपको एग्ज़ाम में से 60+ या 70+ मार्क्स लाने में और एग्जामिनर भी आपका नहीं काट सकता। यदि आपके इतने टॉपिक क्लियर है तो आपका 100% एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन फंसेंगे और 100% फंसेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? ठीक है, ये देख सकते हैं, ये ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, 2023 24-25 बैच। ठीक है, 2024-25 बैच के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए है, जिनका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स होने वाला है, जो कि आपका एग्जाम कब है? 9 से 10 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड होने वाला है। ठीक है, ऐसा ही है 8 या 9, 8 या 10 या 9 या 10। ठीक है, यही है आपका एग्ज़ाम का डेट। तो आपका एग्ज़ाम का डेट ये है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि आपके इतने टॉपिक्स पूरे क्लियर हैं, पूरे तो इतने जितने भी मैंने 15-20 टॉपिक लिखे हैं, यदि इतने क्लियर, इतना ही पढ़ना भी है आपको, यदि इतने टॉपिक्स क्लियर हैं आपके, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में 70+ नंबर कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, कोई एग्जामिनर 70+ नंबर देने से पीछे नहीं हट सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा क्या है? तो ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल जो होती है हमारे आई में, उसके बारे में पढ़ना हमें। स्ट्रक्चर ऑफ टीयर फिल्म के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है, उसके टाइप्स, उसके एनाटॉमी। ठीक है, और उसके पार्ट कितने होते हैं। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। ट्रायल बॉक्स के बारे में पढ़ना है, ट्रायल लेंसेज, ट्रायल केसेस, या फिर ये ट्रायल फ्रेम जो होता है इसके बारे में, अपलोडर, पिन होल, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सिस्टम आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, 6-7 यदि आपके सिस्टम कम्प्लीटली पूरी अच्छी तरह से डिटेल में तैयार है तो आपके एग्जाम में 100% पढ़ने वाले हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, और यहाँ एक देख सकते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतने सिस्टम आप केवल तैयार कर लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको सिस्टम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आप इतने सिस्टम पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में 1 या 2 सिस्टम 100% फंसेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद है रेटिनोस्कोपी। आपको रेटिनोस्कोपी के बारे में पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेटिनोस्कोपी हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रोल ऑफ ऑप्टोमेट्री, यह एक टॉपिक होने वाला है, जो कि ये भी हर साल, लगभग हर साल, 1 साल का गैप दे या हर साल पूछने वाला टॉपिक है। यह भी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। प्रिज्म आता है। ठीक है, लीवर, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। लीवर के बारे में पढ़िएगा, माइग्रेटिंग और साइक्लोप्लेजिक। इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स। 100% मेडियाटिक और साइक्लोप्लेजिक से पूछेगा। ठीक है, आई ऑर्बिट के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि दवाइयों का कौन कौन सा रूट होता है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें टॉपिक 100% पढ़ना है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लामेशन है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है, और ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन कम चांस है आने का ऑप्टोमेट्री कोर्स के लिए, लेकिन इस एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको सारे जितने सारे ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स को पूरी तरह से क्लियर कर लेना है। ठीक है, आपके जितने ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स को पूरे कंप्लीटली पढ़ लेना है। सेल और सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन और सेल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मतलब डिटेल का मतलब उतना डिटेल नहीं पढ़ना है आपको। सेल के डिफिनीशन पढ़ना है। ठीक है, डिफिनीशन पढ़ेंगे आप। डिफिनीशन के बाद क्या पढ़ेंगे? डिफिनीशन, टाइप्स। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से जो द्रव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बारे में किसने सबसे पहले बताया था? सेल के बारे में किसने बताया था? ठीक है, जीवित सेल के बारे में किसने बताया था? मृत सेल के बारे में किसने बताया था? ये सब पढ़ना है। ठीक है, शॉक के बारे में पढ़ना है, शॉक कौन कौन से होता है, शॉक। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एक बच्चे के, कोई भी एग्जाम, चाहे ऑप्टोमेट्री का दो, चाहे डीएमएलटी, ओटी टेक्नीशियन, ठीक है, फिजियोथेरेपी, या किसी भी पैरामेडिकल कोर्स है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, आइए कमेंडेशन।
ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। आई अकोमोडेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस साल भी चूँकि जो 2023-24 बैच वालों का एग्ज़ाम हुआ उनके में भी ये अकोमोडेशन पूछा गया था। गॉस थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होता है ये। तो गॉस थ्योरी से क्वेश्चन आते रहते हैं। लाइट भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होता है, तो इससे भी आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। टिश्यू से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और इस साल भी आए थे, पिछले साल भी आए थे। मतलब कि आपके 2025 में भी आया है, ठीक है, 2025 में भी आया है, 2024 में भी आया था, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर का हुआ है एग्ज़ाम 2023-24 बैच वालों का, ठीक है, तो उनका जो 25 में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उनके एग्ज़ाम में ही आया था, 24 वाले के एग्ज़ाम में भी आया था ये टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीआईटी के बारे में आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोजिशन, आपके रिफ्रैक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये ट्रांसपोजिशन के बिना आप रिफ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ट्रांसपोजिशन पढ़ना है, ठीक है। आई एनाटॉमी आप यदि ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं तो आई एनाटॉमी नॉर्मल सी बात है, आपको आनी ही चाहिए पूरी आई एनाटॉमी। आई के कितनी लेयर्स होती हैं, कॉर्निया के कितनी लेयर होती है, रेटिना कितनी लेयर होती है, ठीक है। आइरिस की, कंजक्टिवा की, हर एक चीज़, ठीक है। स्क्लेरा के बारे में, कॉर्निया के बारे में पढ़ना है पूरे डिटेल में, कंजक्टिवा के डिटेल में बारे में पढ़ना है, रेटिना के, स्क्लेरा के, ठीक है। सॉरी यहाँ कंजक्टिवा 2 बार हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है। क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, जो आई के अंदर लेंस प्रेजेंट होता है उसके बारे में, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। किस लेंस का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, ठीक है। कितने महीने में कौन सा लेंस बनता है, ठीक है, लेंस का कौन सा पार्ट बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद लिक्राइमल अपरेटस के आंसू कैसे बनते हैं, किस रास्ते से निकलता है, ठीक है, इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है हमें। रिफ्रैक्टिव एरर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टोमेट्रिक स्टूडेंट के लिए, जिसमें आपको पढ़ना है मायोपिया पढ़ना है, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, प्रेस बायोपिया, ठीक है। ये 4 टॉपिक यदि आपके रिफ्रैक्टिव एरर में यदि ये आपके 4 टॉपिक 100% क्लियर हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। ये 4 आपको पूरी तरह से इसके कॉज, सिम्टम, टाइप्स, ठीक है, और करेक्शन के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। विजुअल पाथवे कि हमारे आई के अंदर कोई भी इमेज कैसे बनती है, कहाँ से इंटर करता है, किससे कैसे होकर जाती है और कहाँ पे क्या बनता है, ठीक है, इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है। विजुअल पाथवे, विजुअल एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई, ठीक है। नर्व सप्लाई अभी इस साल के एग्जाम में पूछा था, ब्लड सप्लाई पिछले साल के एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो आपको इन दोनों टॉपिक्स को पूरे क्लियर में डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद स्किन से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हर साल आते हैं, और कभी कभी 4 नंबर में भी ये दे देता है, ठीक है, शॉर्ट में भी ये दे देता है। बैक्टीरिया और वायरस आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वायरस आपको पता ही है कि आपके सब्जेक्ट में माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो बैक्टीरिया और वायरस इतने टॉपिक्स यदि आपने पढ़ चुके हैं या पढ़ना बाकी है तो ये मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हैं ये टॉपिक्स आपको पूरे क्लियर करके ही एग्ज़ाम में जाना है। यदि आपके इतने टॉपिक क्लियर हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं फिर से अपनी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करता हूँ क्या क्या है। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल पढ़ना है, एक्स्ट्रा टीयर फिल्म, ट्रायल बॉक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, रेटिनोस्कोपी, प्रिज्म, लीवर, फिर मैग्नेटिक साइक्लोप्लेजिक, आई ऑर्बिट, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ ऑप्टोमेट्री, इन्फ्लामेशन, ज्वाइंट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स, ठीक है, सेल और सेल डिवीजन, शॉक, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, आई कमेंडेशन, गॉस थ्योरी, लाइट, टिश्यू और जीआईटी, ठीक है। उसके बाद होना है ट्रांसपोजिशन, आई एनाटॉमी, कॉर्निया, कंजक्टिवा, रेटिना, ठीक है, स्क्लेरा, क्रिस्टलाइन लेंस। उसके बाद होने वाला है लाइक्राइमल अपरेटस, रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर, विजुअल पाथवे, विजुअल एक्टिविटी, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई आई को, ठीक है, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई आई को, स्किन, बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको इतने क्लियर करके जाना है और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।